खान सर में इतना तो गट्स नहीं है कि वो किसी की हत्या करवाने का सोचे, खासकर किसी ऐसी व्यक्ति का जिससे ऑलरेडी उनकी अनबन चल रही हो। रोशन सर खुद ही बोल रहे हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं उनके सामने मुस्लिम समाज से खान सर आते हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं अपने आप को सनातनी हिंदू। रोशन सर की जाति को देखा जाए तो उस जाति पे भी बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि उस जाति में दबंग लोग होते हैं, ये होते हैं, माफिया होते हैं। लेकिन आप खान सर को नहीं देखिएगा कि खान सर उनकी जाति का नाम लेके कह रहे हैं कि इस जाति के लोग तो होते ही दबंग है, इतने माफिया हैं, इतने क्रिमिनल हैं। बड़े बड़े बाहुबली उस जाति के हैं बिहार में। खान सर का छवि कभी भी एक मुस्लिम का या मुस्लिम नेता का या मुस्लिम समाज सुधारक का, मतलब उनका कोई धार्मिक एंगल तो कभी रहा नहीं है। भाई के लिए जो वो इंसाफ खोज रहे हैं, तो उनका जो सामाजिक और राजनीतिक वो पहलू उसको देना चाह रहे हैं, उससे तो उनको नेपाल में जांच में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। नेपाल के ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वो मदद ले, अगर उनको लगता है कि नेपाल पुलिस सही जांच नहीं कर रही है। खान सर और रोशन सर के बीच जो मामला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, रोशन आनंद सर पिछले दिन ही जेल से निकले और साफ तौर पे जिस तरह से उनकी भाई का मौत हुआ है, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे आरोप खान सर पे लगाया कि खान सर के द्वारा हमारे भाई प्रिंस यादव का कहीं ना कहीं हत्या करा दिया गया है। तो देखिए, इसी को लेकर रोशन आनंद सर पटना कदम कुआं जो है थाना है वहाँ पे पहुँचते हैं। 4-5 घंटे तक वह आवेदन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक उनका आवेदन नहीं लिया गया है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं काशिफ यूनिस। कैसे देखते हैं सर, रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु हो गई है और वह साफ तौर पे खान सर पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा हमारे भाई की हत्या कराई गई है। देखिए, इसमें जो थाना की बात है कि थाना वो गए और आवेदन नहीं लिया गया, तो ये एक टेक्निकल और लीगल मसला है कि जहाँ हत्या हुई है वहाँ की पुलिस जांच कर रही है। अब वहाँ की पुलिस जांच कर रही है तो वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे हत्या हुई है, उनको क्यों हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, किस कारणवश हुई, इसकी जांच करना उनके लिए आसान है, ठीक है ना, निस्बत इसके कि पटना की पुलिस इसकी जांच कर पाए। क्योंकि पटना की पुलिस को बार बार नेपाल जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे जाके जांच करनी पड़ेगी, उसको नेपाल पुलिस का कितना सपोर्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हम तो ये एडवाइस करेंगे कि नेपाल के ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वो मदद लें, अगर उनको लगता है कि नेपाल पुलिस सही जांच नहीं कर रही है, तो इस बात के मुद्दों को या जो भी वो कहना चाहते हैं, जिन पे भी उनको संदेह है, वो नेपाल की ही पुलिस को दें, और नेपाल की पुलिस अगर सही जांच नहीं करती है तो वहीं के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वो मदद लें सही जांच करवाने के लिए। अगर उनको लगता है कि खान सर का इसमें हो सकता है तो खान सर के एंगल पे भी वो इन्वेस्टिगेशन को करवाएं। मेरे ख्याल से जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उन लोगों से ही करवाना ज़्यादा उचित रहेगा। जहाँ तक रह गया कि बिहार पुलिस के कॉपरेशन की बात, तो अगर ऐसा आएगा नेपाल पुलिस की तरफ से कि बिहार पुलिस नहीं कॉपरेट कर रही है, तब उस मामले को बिहार की न्यायपालिका में लाया जा सकता है। प्रशासन कह रही है सर कि यह जो है इंटरनेशनल मुद्दा है और ऐसे में इंटरनेशनल मुद्दा में बिहार में चाहे भारत में सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि वह इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको देखते हुए भी एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें रोशन आनंद सर या इसमें क्या प्रावधान है, क्या कुछ आगे हो सकता है? आप मतलब एक वकील है, इस लिहाज से आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जिस तरह से भाई की मौत हुई है तो उसको लेकर रोशन आनंद सर क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, चूँकि भारतीय नागरिक थे और अगर कॉन्स्पिरेसी यहीं पे हुई है, साजिश यहाँ पे हुई है, तो यहाँ की जांच एजेंसियाँ भी जांच कर सकती हैं। जांच करने में ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत लीगल उसका ये है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो जांच होगी उस जांच का क्या होगा? क्या यहाँ पे लोग लीगल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है? क्या यहाँ पे ट्रायल हो सकता है? वो वहाँ हुई है तो क्या नेपाल की अदालत में भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा? एक ही आदमी के लिए दो जगह तो सज़ा होगी नहीं। तो यहाँ की जांच एजेंसी ये कर सकती है कि अगर साजिश यहाँ पे हुई है या कोई चीज़ हुई है तो उसको जांच कर सकते हैं, और जांच करके अगर कोई जांच मटेरियल उनके पास आता है तो वो नेपाल पुलिस को दे सकते हैं या वहाँ की अदालत को दे सकते हैं कि भाई हमने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की, ये चीज़ें मुझे मिली है। तो इस तरह से जांच तो की जा सकती है। जांच करने में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जांच में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जुरिसडिक्शन। तो जुरिसडिक्शन तो यहाँ पे बनता है अगर कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे हुई, कोई चीज़ हुई, बल्कि ट्रायल भी यहाँ पे चल सकता है। अगर ट्रायल तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी वगैरह हुई है यहाँ पे तो उसका ट्रायल हो सकता है कि जिन लोगों ने हत्या की हो उस पर वहाँ पे ट्रायल ना चल पाए, वहाँ के लोगों को ना पता चले कि अगर इंडिया के लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे तो कौन कौन लोग शामिल थे। तो हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी के लिए आप यहाँ पे अलग से ट्रायल चला सकते हैं। तो देखिए, लॉ में गुंजाइश बहुत सारी होती है।
और जहाँ तक जांच की बात है तो जांच ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रायल चलाने के लिए, कोर्ट में मामला चलाने के लिए ही जांच हो। नेपाल की पुलिस को कोऑपरेट करने की नीयत से भी यहाँ पे मतलब जांच की जा सकती है। तो ये है, लेकिन हाँ, ये है कि बेहतर जांच चूँकि नेपाल पुलिस कर रही है, अगर रोशन सर के लिए ये ज़्यादा आसान रहेगा कि बिहार इस बजाय इसके कि वो बिहार पुलिस से कोई जांच वगैरह करवाएं। अगर वो वहाँ पे ही जो जांच हो रही है उसी को कोऑपरेट करवाए बिहार पुलिस को जांच करने में, और वहाँ की न्यायपालिका में इसके सवाल को उठाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल है वो। अच्छा, इस मुद्दे को, दोनों टीचर के बीच के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, असल क्या होता है कि पता नहीं रोशन सर को ऐसा लगता है कि उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है या सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस एंगल से जो वो एग्री किए, या इस एंगल से जिन लोगों ने इसको सोशल मीडिया में, मैंने तो पहली बार मीडिया में देखा सोशल मीडिया में कि इस एंगल से लोग इसको उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि रोशन सर को भी सोशल सपोर्ट लेने में या पॉलिटिकल सपोर्ट लेने में ये एंगल हेल्प किया हो, इसलिए वो इसमें चले गए। वो भी कुछ हद तक इसमें जाते हुए दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि लीगल सपोर्ट में ये बहुत ज़्यादा एंगल हेल्प नहीं करेगा। और खान सर को घेरने के उस हिसाब से भी हो सकता है उनको ये एंगल सही लग रहा हो, लेकिन ये एज सच तो समाज के लिए एंगल सही नहीं है, क्योंकि खान सर का छवि कभी भी एक मुस्लिम का या मुस्लिम नेता का या मुस्लिम समाज सुधारक का, मतलब उनका कोई धार्मिक एंगल तो कभी रहा नहीं है। तो वो जो भी करते हैं, कभी उनके अच्छा करने को लेके बड़ा उनका चर्चा रही, अब उन्होंने बुरा किया है इसको लेके चर्चा हो रही है। तो उन्होंने अच्छा या बुरा जो भी किया है वो अपने व्यक्तिगत पावर में किया है, या एक कोचिंग के संचालक होते के नाते किया है, तो उस नाते ही उनको देखा जाना ठीक है। और हर वो आदमी, अब मुझे नहीं पता कि खान सर ने कोई गलती की है कि नहीं की है, लेकिन खान सर ने या रोशन सर ने, दोनों ने एक दूसरे पे केस किया है, और दोनों में से किसी ने भी अगर कोई गलती की है तो उसको किसी के जाति के एंगल से, अगर रोशन सर की जाति को देखा जाए तो उस जाति पे भी बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि उस जाति में दबंग लोग होते हैं, ये होते हैं, माफिया होते हैं। तो किसी की जाति, रोशन सर खुद ही बोल रहे हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं उनके सामने मुस्लिम समाज से खान सर आते हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं अपने आप को सनातनी हिंदू हूँ। हाँ, वो इस वजह से कह रहे हैं, लेकिन आप खान सर को नहीं देखिएगा कि खान सर उनकी जाति का नाम लेके कह रहे हैं कि इस जाति के लोग तो होते ही दबंग हैं, इतने माफिया हैं, इतने क्रिमिनल हैं। बड़े बड़े बाहुबली उस जाति के हैं बिहार में, लेकिन खान सर ने तो उस जाति के एंगल को नहीं पकड़ा कि हाँ, इस जाति के ये फला फला बड़े बाहुबली हैं, तो रोशन सर भी उन्हीं की मदद से हमको सता रहे हैं या दबा रहे हैं। तो वो शायद रोशन सर को ऐसा लगा हो कि खान सर मुझ पे भारी पड़ रहे हैं या ऐसा कुछ, तो इस एंगल को उठा के उनको कमज़ोर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा लीगल तो मदद नहीं मिलेगी रोशन सर को। अब सामाजिक या राजनीतिक मदद लेके वो क्या हासिल करना चाहते हैं नहीं मालूम, क्योंकि जहाँ तक उनके भाई की हत्या का विवाद है, वो विवाद तो यहाँ पे, जांच में खुलासा नहीं हुई कि हत्या हुई है, हाँ, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुलझ नहीं पाएगा। हाँ, गोली वोली चली जो पटना में, कौन चलाया, कैसे चलाया, नहीं चलाया, वो विवाद तो यहाँ पे है। तो पॉलिटिकल या सोशल सपोर्ट मिलेगा तो उसमें हो सकता है उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए, लेकिन भाई के लिए जो इंसाफ खोज रहे हैं, तो उनका जो सामाजिक और राजनीतिक वो पहलू उसको देना चाह रहे हैं, उससे तो उनको नेपाल में जांच में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अच्छा, कई लोग यह आरोप लगा रहे हैं सर कि खान सर के द्वारा जो आरोप लगा रोशन सर पर कि रोशन सर के कहने पर खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ, इस वजह से रोशन सर को जेल भेजा गया। तो रोशन सर के भी जो समर्थक है वो यह कह रहे हैं कि खान सर के कहने पर ही रोशन सर के भाई का नेपाल में जो है खान सर के आदमी जाकर उनकी हत्या कराए होंगे। देखिए, मैं तो डायरेक्टली दोनों को जानता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है खान सर का, कि खान सर में इतना तो गट्स नहीं है कि वो किसी की हत्या करवाने का सोचे, खासकर किसी ऐसी व्यक्ति का जिससे ऑलरेडी उनकी अनबन चल रही हो। अगर आपसे हमारी अनबन चल रही है और हम आपकी हत्या करवा देंगे तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा वो समझ लीजिए। तो हमको तो नहीं लगता है कि उनके अंदर इतना गट्स है कि वो और ना उनको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है ना। अगर रोशन सर से उनके कोचिंग का कोई कंपटीशन है या कोई चीज़ है, तो खान सर मेंटली इतना तेज़ आदमी है कि उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन तरीक़ों को ना अपना कर उनके भाई की हत्या कर देना, अगर भाई का मामला था, भाई करना था तो रोशन ही सर की हत्या
ज़्यादा आसान तो रहती। रोशन सर कह रहे हैं कि जेल में हमें उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही मतलब मारने का प्रयास किया गया। रोशन सर खुद आरोप लगा रहे हैं जब जेल से बाहर वो निकले। देखिए, हमको तो नहीं मेरे लगता साथ भी है, कुछ हो सकता था। हमको नहीं लगता है कि रोशन सर खान सर की या खान सर रोशन सर की हत्या करवाना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि खान सर और रोशन सर के पास इतना पैसा है कि अगर किसी प्रोफेशनल किलर को हायर किया जाए तो इन दोनों की हत्या हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब बहुत छोटे से बजट में इन लोगों की हत्या हो सकती है। जिस तरह का क्राइम इंडस्ट्री है भारत के अंदर, जिस तरह के प्रोफेशनल क्रिमिनल्स और किलर हैं, है ना, ये सब मतलब कोई इतना VIP Z+ सिक्योरिटी में नहीं चल रहे हैं। 10-20 लाख रुपए आप किसी को भी सुपारी दीजिएगा तो यहाँ पे हत्याएं होती हैं मतलब और नॉर्मल है। इन दोनों की हत्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की हत्या करवाना ही नहीं चाहते हैं। खान सर तो बोल अगर रहे थे कि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति का हाथ आ गया हम दोनों की लड़ाई के बीच में। देखिए, क्या वही हो अब सकता पहली है? बात तो यही है ना कि अब उनकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई। बाकी जो ये कोचिंग का अनबन इन लोग का चल रहा हो तो देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को डराने के लिए ये कर देना। हवा में फायरिंग जो है वो जो पूरा अशोक के राजपथ बॉडीगार्ड का एरिया है उसमें तो स्टूडेंट के बीच, कोचिंग वालों के बीच अक्सर गोली उली चल जाता है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है गोली का चल जाना। गोली चलना और प्रोफेशनली कराने में दोनों में बहुत अंतर है ना। तो डराना और मारना दोनों में अंतर है। हमको नहीं लगता है कि रोशन सर या खान सर दोनों में किसी में इतना गट्स है कि किसी की ये लोग कराने का सोचे या सही में करवाएं। ऐसा नहीं है। वो डराना उड़ाना एक अलग चीज़ है। अगर खान सर की भी रोशन सर को करवानी होती तो कोचिंग के बाहर उसके लिए गोली चलवाने की ज़रूरत नहीं थी। खान सर बहुत जगह आते जाते हैं, किसी प्रोफेशनल किलर को दीजिएगा तो वो रेकी करके मार देगा। आप तो देख ही रहे हैं बिहार में रोज़ हत्याएं हो रही हैं। अच्छा, रोशन सर का अगर FIR नहीं लिया जाता है तो क्या प्रावधान हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं? तो ये FIR तो उनको फिर न्यायपालिका के सामने ही आना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कि यहाँ की न्यायपालिका भी उनका FIR लेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना नेपाल में उस हत्या का। लेकिन ये तो आरोप लगा रहे हैं ना कि पहले से भी विवाद चल रहा था खान सर के साथ, तो शायद हो सकता है कि इन्हीं के द्वारा ये सब कृत किया नहीं, गया। न्यायपालिका का वो सहारा ले सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका भी क्या ओपिनियन लेगी वो कैसे पता। न्यायपालिका का सहारा लास्ट में उनको लेना पड़ेगा। हाँ, लेना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट काशिफ यूनिस जी थे। जिस तरह से खान सर और रोशन सर के बीच जो मुद्दा चल रहा है, और देखिए कि रोशन सर खुद FIR कराने के लिए कदम के बाद थाना पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनका FIR नहीं लिया गया है। तो अब इसको लेकर अब आगे क्या कुछ होता है या देखने वाली विषय होगी, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ होते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।